हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सी आईटीआर फाइल करें। हमारी सैलरी से इनकम है, हम स्टॉक मार्केट में भी डील करते हैं, तो कौन सी आईटीआर फाइल करें। हमारी तो सर खेती से भी आमदनी आ रही है, पापा जी पैसे भेजते रहते हैं, पर्ची आती रहती है, तो कौन सी आईटीआर फाइल करें। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी आईटीआर फाइल होगी। आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के बारे में, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आईटीआर सिलेक्शन में, जिससे उनका रिफंड वगैरह में आने में भी देरी होती है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आया हूँ। एक एक चीज़ बहुत आराम से समझेंगे। आईटीआर 1 जो एप्लीकेबल है वो रेजिडेंट के लिए है। पहला, आईटीआर 1 रेजिडेंट के लिए, इट मीन्स अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होगा उसी के लिए एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। आईटीआर 1 में जो टोटल इनकम की जो लिमिट है वो है 50 लाख। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब आता आईटीआर 1 किसके लिए, जो सैलरी या पेंशन से इनकम कमा रहा है, जिसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, बट उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों। अगर दो हाउस प्रॉपर्टी तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड की इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 में जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको मर्ज कर देता हूँ। टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। आपकी सैलरी से इनकम बट आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी सैलरी से इनकम है बट आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते तो आप कौन सी आईटीआर करेंगे, आईटीआर 2। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे इन्होंने क्या बता रखा है, और भी इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस लगा रखी हैं। आईटीआर कैन नॉट बी यूज बाई ए पर्सन। अब देखिए, आपकी ऊपर वाली सारी चीज़ें फुलफिल हो गई। आपकी इनकम 50 लाख से कम है, सैलरी या पेंशन से आप कमा रहे, एक हाउस प्रॉपर्टी है, खेती की इनकम 5000 से कम है, बट इन्होंने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन कर दी। अगर आप उसके बावजूद जो सारी चीज़ें आप मीट कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आप इसमें किसी में फॉल करते हैं तो इवन देन आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से लोग फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर 1 कैन नॉट बी यूज बाई ए पर्सन हु इज अ डायरेक्टर इन ए कंपनी। इट मीन्स अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने कभी भी पूरे साल में, पिछले साल में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड कर रखा है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। हैज एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने कोई एसेट्स ऐसी होल्ड कर रखी जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी का जो लोकेट है आउटसाइड इंडिया तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट। अगर आपके किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है जो अकाउंट लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी इनकम बाहर से आ रही है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इज ए पर्सन जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। 194N, अगर आपने टीडीएस बैंक से कैश विड्रॉल एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉल कर लिया तो 194N में आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इज ए पर्सन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन इसोप। इसोप में अगर आप कवर हैं तो भी आप नहीं कर सकते। हुज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरी। अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं या इस साल में कुछ लॉसेज आ रहे हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि आईटीआर 1 आपकी 50 लाख रुपए तक इनकम है, सैलरी और पेंशन से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी एक है, एग्रीकल्चर इनकम अगर आ रही है तो 5000 के दायरे में है। और ये जो आपने इन्होंने वो बताई है कि इन कंडीशंस में अगर आप फॉल ना हो रहे हो तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आईटीआर 2 में जाएंगे। और आईटीआर 2 में फिर हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं या नहीं। और एक और चीज़, अगर आपका बिजनेस है तो आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कोई सी भी फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आप जाएंगे आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में। तो आज की जो मेरी वीडियो का मेन मोटिव था वो था मैं आईटीआर 1 आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं
उन्हें यही नहीं पता कि हमें फाइल कौन सी करनी है, उठाया एकदम टक 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 करा और अपनी रिटर्न फाइल कर दी, दैट्स इट। और बाद में रिफंड में प्रॉब्लम होती है या आईटीआर प्रोसेस होने में प्रॉब्लम होती है, 143(1) का इंटीमेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि आजकल बैंक वाले क्या कर रहे हैं, आईटीआर ले रहे हैं आपसे, कंप्यूटेशन ले रहे हैं और वो इंटीमेशन जो आपका केस प्रोसेस है वो भी ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, आईटीआर अगर आप गलत फाइल कर देते हो तो प्रोसेस होने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो हमारी जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और काफ़ी लोग अपनी रिटर्न्स अपने आप फाइल करते हैं। और जो मेरे प्रोफेशनल भाई लोग हैं वो भी इस चीज़ की मिस्टेक ना करें, आईटीआर फॉर्म प्रॉपर सेलेक्ट करें, क्योंकि आईटीआर प्रोसेसिंग होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू होता है। तो अगर हम सेलेक्ट फॉर्म जो है वो सही करेंगे तो हमारी रिटर्न भी टाइमली प्रोसेस होगी और रिफंड भी हमें टाइमली मिल पाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको इसकी अपडेट सबसे पहले मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।